आगे अध्यक्ष भाषण के लिए वादायन यूके की संस्थापक और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो सुश्री दिव्या माधुर जी को सस्नेह आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इस विषय की एक्सपर्ट नहीं हूँ और पर जो मैंने आज सुबह से जो सुना और जो समझा और जो कुछ कहानियाँ मैंने पढ़ी है और जो मैंने फ़िजी और में रही हूँ थोड़े और मॉरिशस में भी गई हूँ, तो जो मेरे अनुभव है मैं आपसे साझा कर रही हूँ। आपको लगे कि मेरे विचार मतलब और मेरी समझ थोड़ी उथली है, शायद आपको लगे ऐसा, तो मैं ये सब आपको इसलिए साझा करना चाहती हूँ कि मैं और समझ पाऊँ कि हो क्या रहा है। अभी मैं आपसे शुरू करती हूँ, हरमन जी से, क्योंकि अभी अभी उनको सुना है। तो आपकी कहानियाँ सुनकर और आपके जो आपने नियम बताए उन लोगों के, तो मुझे लगता है उससे कुछ लोगों को ना सेल्फ टॉर्चर करना अच्छा लगता है। ये भी एक तरह की बीमारी होती है कि आप अपने को नुकसान पहुंचाते हैं या वो करते हैं, और उसका ज़रूरत क्या है ये मुझे समझ नहीं आती कि और मैं इसकी उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि शायद हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहती हूँ जो मेरे मन में है। तो मेरे जी पहले मैं बता दूं, मेरी एक शोध स्टूडेंट आज आई है, पता नहीं कितनी दूर से, श्रीना श्रीनिवासन। थैंक यू सो मच कि वो सुन के कि मैं यहाँ हूँ तो वो मिलने आई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानियों के माध्यम से, जो आपकी कहानी के माध्यम से बहुत कुछ, काफ़ी कहानी आपने बताई, बहुत सुंदर कहानी है, और मैं शायद उसको पढ़ना चाहूँ अगर मुझे PDF कोई भेज दे, क्योंकि मैं किताबें नहीं ले जा सकती हूँ अपने साथ। तो ऐसा लगा कि जैसे वो आधुनिकता को नहीं अपनाना चाहते आदिवासी। और अभी मेरा बेटा बहू गए थे बाली में, उन्होंने स्पेशल परमिशन ली आर्मी से उनसे मिलने जाने के लिए, और बहुत कठिनाई से मिलती है कई वहाँ इलाकों में जाने के लिए ना, तो कि वो मिलना नहीं चाहते, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, या चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता। पर अपवाद हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे दिल्ली में और बाहर ऐसे लोगों से मिली जो बहुत पढ़ लिख गए, और पर मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर अपने कष्टों का जिक्र करते हैं जब मिलते हैं तो, और अपने बारे में बताते हैं, और आपकी नहीं सुन रहे हैं, मतलब संवाद नहीं करते हैं आपसे। और वो इतने क्या कहते हैं कि आप उनसे बात करें तो आपको जैसे लगता है कि लड़ने पर जैसे उतारू है हमेशा, मतलब आपसे ठीक से ह्यूमन उस पर बात नहीं करते, संवाद। अभी मैं दिल्ली में इग्नू में एक साक्षात्कार हुआ था मेरा, तो वहाँ पे भी एक अध्यापिका थी जिन्होंने पहले मुझसे बहुत उससे पूछा, आपने ये पढ़ा है दलित साहित्य? तो मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी है, मैंने अध्ययन नहीं किया, वो मेरा विषय नहीं था, पर अब शायद बन जाए इतना सुन कर। तो और वो मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे देखा कि जैसे मैंने कुछ पाप कर दिया हो, बड़े दयनीय दृष्टि से उन्होंने मुझे देखा, और मुझे भी बुरा लगा कि इससे पहले, और वो चलती गई, बोलती चली गई मुझे चुप देखकर। तो जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने बीच बचाव किया, उन्होंने कहा कि आपने क्या प्रवासी साहित्य पढ़ा है, आपने इनको पढ़ा है? तब जाकर वो कहीं थोड़ी सी शांत हुई कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग सब जाने और सब पढ़ें। लेकिन और मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तो ये जो है आक्रामकता वाली बात की, वो क्यों नहीं हमसे बात करना चाहते, और कि और हाँ, ये कि हमारा साहित्य पढ़िए, मतलब उनको ये रहता है कि आप कहाँ पढ़िए हमारा साहित्य, आप हम क्या पढ़ रहे हैं उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, और वो कहानियाँ पढ़िए और हमसे सहानुभूति कीजिए। हम आपसे कोई वो नहीं चाहते समझौता, या एक उस पर बैठकर बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये बात मुझको समझ नहीं आती। और उसके बाद सुबह जो बात हुई, मैं फिजी में रही करीब 1.5 महीना, और अभी मॉरिशस में भी मेरा जाना हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि अभिमन्यु, वहाँ जाते तो आप अभिमन्यु, अनंत जी और आप धुरंधर जी से मैं मिली,
तो इन दो के नाम आप मतलब हमेशा आपको वही नाम सुनाई देते हैं, उसके आगे पीछे बहुत कम सुनाई देता। नाम सुनाई भी दे जाए तो उनके विषय में, उनके साहित्य के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता लगता। तो जैसे मतलब, और फिर मैं देखती हूँ जब मैं लोगों को आम तौर पर मिलती हूँ तो वो लोगों की जो स्तर है भाषा का या अभिव्यक्ति का, वो इतना अच्छा नहीं है जैसे अभिमन्यु आनंद जी का है या धुरंधर जी का है। तो जब वो इतना अपने को वहीं पे वो पैदा हुए, बड़े हुए, और वहाँ उन्होंने अपनी भाषा को इस कदर, अभिव्यक्ति को इतना सुधार लिया कि तो बाकी के लोग क्यों नहीं कर पाते। वो अभी भी उनकी भाषा, जो हम देखते हैं जो आजकल के कवि हैं या वो है, तो वो जो उनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं है। और जो इवन अध्यापिका और वो जो पढ़ा रही है वो ठीक है, वो उनकी भाषा अलग तरह की है पर परिष्कृत नहीं है। तो वो भी बात मुझको समझ नहीं आती कि अगर वो कर सकते हैं तो छात्र क्यों नहीं, उनके जो आज के जो सामयिक बच्चे हैं। तो और दूसरी बात ये कि मैंने देखा फिजी में, मैं सब आइलैंड्स में गई कि मतलब वो वैसे ही रह रहे हैं जिस ज़माने में वो गए थे, वो बहुत नहीं बदले हैं, बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही खाते पीते हैं, वैसे ही भोजन करते हैं। तो अभी विश्वरंग का कार्यक्रम था मॉरिशस में, तो मैंने वहाँ देखा कि आप 3 दिन उन्होंने हमको वही खाना खिलाया सुबह शाम, कि बैंगन और दाल, बैंगन और अरहर की दाल की सब्ज़ी, और एक कोई हरा सा साग था, और दैट्स इट, और उसके साथ पूरी या कुछ। तो अब 3 दिन आप सुबह शाम, और अरहर की दाल मुझको सूट नहीं करती है, तो मैंने 3 दिन हमने वही खाना हमको खाने को मिला, क्योंकि और कोई आसपास होटल कुछ नहीं था। तो कुछ लड़के लोग, आदमी लोग तो भाग लिए इधर उधर रेस्टोरेंट में, हम लेडीज़ रह गए वहाँ पर, क्योंकि हमें एरिया का भी वहाँ ज्ञान नहीं था। तो मुझे उन्होंने कहा कि हम बहुत प्राउड है कि हम लोग अभी तक वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, और जो हम हल्दी नमक लेकर आए थे भारत से, और हमारा खाना उसी मसालों में बनता है अब तक, और वो उसके बाद के लिए बहुत वो है, तो अभी तक वो वैसे ही खाना बनाते हैं। तो ये ना बदलने के कारण हो सकता है उनको वैसे ही अच्छा लगता हो। तो और हाँ, और पहले सत्र में शायद राकेश जी ने कहा था कि दलित विमर्श पर सायास लिखा जाना की बात थी। तो मतलब विमर्श के बारे में, तो मैं खुद किसी विमर्श में नहीं पढ़ती हूँ, और मेरे लेखन में भी जो कुछ नेचुरली आ जाए, मैं विमर्श का सहारा नहीं लेती कभी कि ये पुरुष विमर्श है। हालांकि मेरा नावल पुरुष उस पर है, पर मैंने ये सोच के नहीं लिखा था। और उज्जवल जी ने कहा कि इतिहास में कितना भविष्य प्रतिबिंबित हो पाया है इनके साहित्य में, जो जिसकी मुझे बहुत उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि और शोध के बारे में कहूँगी, हालांकि वो बैठी है यहाँ पर शीना, कि आजकल मैंने देखा है कि मेरे ही साहित्य पर 25 शोध हो रहे हैं, पर शोध जो बच्चे हैं वो चाहते हैं आप ही उनके लिए शोध कर दें, वो खुद से बहुत मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम कैसे जान पाएंगे नई बातें, जैसे कमल किशोर गोयनका जी ने इतना शोध किया प्रेमचंद जी पे, हमें कितनी नई बातें सामने आई समझने को। तो अगर ये लोग शोध नहीं करेंगे और नई बातें नहीं निकालेंगे, हमारी कमियां नहीं निकालेंगे, खामियां नहीं निकालेंगे, तो कैसे पता लगेगा कि सचमुच आप कहाँ है खड़े हैं अभी। और निरोशा जी के मुझे जो गीतों के टुकड़े सुनाए, उससे मुझे सब पता लगा कि हम बहुत कार्यक्रम श्रीलंका के साथ करते हैं, तो उसमें जो गीतों और जो उनकी रिदमिक सेंस है वो बहुत अच्छी है। चाहे वो जैसे कहते हैं सैड बट स्वीट, तो जितने ही सैड होता है उसमें उतनी मधुर बात होती है, इसलिए शायद वो बहुत रिदमिक है और बहुत खूबसूरत उनके गाने हैं। और ये हमारे जो भारत और उसके बीच में संबंध है वो इसी कारण संगीत उसका मेरे ख्याल से मुख्य पहलू है। और दूसरी बात ये कि शायद कि हम लोग घैटोज़ में, जैसे मैंने कल कहा था कि हम लोग घैटोज़ में रहना पसंद करते हैं बाहर जाके,
तो शायद ये भी एक कारण हो कि हम अपने घेटों से निकलना नहीं चाहते, सिक्योरिटी के, सुरक्षा के कारण, कि हमें ख़तरा होगा। तो शायद आदिवासियों के साथ भी यही होगा, उनके लिए शायद ज़्यादा ख़तरा, उनको ज़्यादा लगता होगा बाकी लोगों से, ये भी हो सकता है। और कि हम घुल मिल नहीं पाते। मेरा बहुत कोशिश रहती है हमारे कार्यक्रमों के थ्रू भी कि हम लोग मिलें, एक दूसरे की साहित्य संस्कृति को जानें। और पर मैंने देखा कि यूके में हमारे यहाँ और अमेरिका में और सिंगापुर में मैंने ये प्रयास देखे कि हम लोग एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल कर बैठ रहे हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनके भाषा संस्कृति के फेयर कर रहे हैं, उनके संगीत के थ्रू, कि किसी माध्यम से वो हमसे जुड़े और हम लोग करीब आए। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव जो है बहुत अच्छा है। और मिलजुल कर कि गरबा, और जो आप देखिए कि गरबा नृत्य और उसके भांगड़ा के साथ कौन नहीं जुड़ जाना चाहता। तो हम ऐसे चीज़ें करें जिससे हम जुड़े एक दूसरे से, चाहे नृत्य के या संगीत के स्तर पे जुड़े, और फिर धीरे धीरे हम ज़्यादा जान पाए। तो मैंने ये मुझे आप बताइएगा कि जो मेरे अनुभव हैं वो ठीक है या मैं गलत हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक इस बड़े विषय से जोड़ा। और अध्यक्षता के काबिल तो मैं नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बैठ के कम से कम ढंग से सुना और मेरा इसमें रुचि जगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोधार्थी और विभाग की भूतपूर्व छात्रा कुमारी मीनू नौशाद जी को आमंत्रित करती हूँ। मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान विषयक त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का 5वां सत्र यहाँ संपन्न हो रहा है। सत्र के अध्यक्ष, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो और वातायन यूके की संस्थापक सुश्री दिव्या माथुर जी को मैं अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। आगे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी श्रीलंकिक बुद्ध और पाली विश्वविद्यालय श्रीलंका के भाषा अध्ययन संकाय भाषा कौशल विकास विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर निरोशा साल्वतुरा जी, आपको भी मैं विभाग की ओर से और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरमन जी, जिन्होंने हिंदी और मलयालम आदिवासी उपन्यासों में लोकतांत्रिक पक्ष विषय पर वक्तव्य दिया, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। इस प्रकार ज्ञानवर्धक एवं गंभीर विषय को चुनकर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी और संगोष्ठी की संचालिका प्रोफेसर सिंधु टीआई और साथ ही विभाग के प्रत्येक अध्यापिका के प्रति मैं आभारी हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभागार में उपस्थित प्रत्येक विद्वजन और मेरे प्रिय मित्रों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।